दोस्तों, रेवाड़ी नगर परिषद के चुनाव 10 मई को होने जा रहे हैं। 13 मई को परिणाम सामने आएगा। लेकिन इससे पहले पूरे शहर में अगर किसी वार्ड की सर्वाधिक चर्चा है तो वह वार्ड नंबर 3 की है। हमने वार्डों की कवरेज पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान नहीं की, लेकिन वार्ड नंबर 3 की अब मतदान में सिर्फ एक दिन शेष है। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों की जिज्ञासा यह जानने में है कि वार्ड 3 में क्या होगा। वार्ड 3 की बात इसलिए हो रही है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के ही उम्मीदवार वार्ड नंबर 3 के निवासी हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विनीता पीपल भी इसी वार्ड की निवासी है और कांग्रेस की उम्मीदवार निहारिका चौधरी भी इसी वार्ड की निवासी है। निहारिका के पति शालू चौधरी यानी परवीन चौधरी वार्ड नंबर 3 से खुद पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं और वह कांग्रेस की शहर जिला इकाई के अध्यक्ष भी हैं। इस पूरी परिस्थिति में विनीता पीपल के ससुर विधायक रहे हैं यहाँ से, यानी कि दोनों ही परिवारों की राजनीतिक पकड़ रही है पुरानी। अभी तक का अतीत की बात यही रही है कि कांग्रेस वार्ड नंबर 3 में भारी रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की विनीता पीपल या नरेंद्र पीपल को वार्ड में 2 बार झटका झेलना पड़ा है, झटका लगा है उनको। इस पूरी परिस्थिति के बीच इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इस वार्ड से शालू चौधरी की गिरदावरी तोड़ने के लिए भाजपा वाले कह रहे हैं कि पूरा प्रयास कर दिया है और पूरी घेराबंदी इस वार्ड में की है। कितना कामयाब भारतीय जनता पार्टी होगी या फिर से इस वार्ड में झटका खाना पड़ेगा, ये भविष्य की बात है। हम यहाँ पर पहले आपको जो भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, गुरुग्राम जिला भारतीय जनता पार्टी के सचिव हैं, बिमला चौधरी के बेटे हैं, उनकी बातचीत आपको सुनवाते हैं। वार्ड नंबर 3 में भाजपा की केवल चेयरपर्सन प्रत्याशी की हम बात कर रहे हैं, हम पार्षदों की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल चेयरपर्सन की बात कर रहे हैं कि विनीता पीपल कहाँ खड़ी है और निहारिका चौधरी कहाँ खड़ी है। विनीता पीपल की बात करते हैं रवि चौधरी से। रवि चौधरी का हमने बता ही दिया है, बिमला चौधरी पटौदी के विधायक हैं, उनके बेटे हैं और यहाँ पर वार्ड नंबर 3 का प्रभार उन्हें दिया गया है राव इंद्रजीत सिंह की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और खास कारण से ये जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। राव के वफादार सिपाही हैं। अब वार्ड नंबर 3 में क्या स्थिति है, इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। मुझे भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय राव साहब श्री राव इंद्रजीत सिंह जी ने वार्ड नंबर 3 में बतौर प्रभारी मुझे जिम्मेदारी दी हुई है, जो कि हमारी चेयरपर्सन की उम्मीदवार आदरणीय श्रीमती विनीता पीपल जी का भी वार्ड है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने, कर्मठ कार्यकर्ताओं ने, सभी ने इसमें एकजुट होकर बहुत मेहनत की है और इसका परिणाम ये आएगा कि हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी चेयरपर्सन की उम्मीदवार आदरणीय विनीता पीपल जी इस चुनाव को भारी मार्जिन से जीतेंगी। ऐसी सूचनाएं आ रही थी पिछले कई दिनों से, अभी तक भी आ रही है कि वार्ड नंबर 3 के जो निवासी हैं शालू चौधरी, हम ये कह सकते हैं परवीन चौधरी, जो कांग्रेस की शहर इकाई के जिलाध्यक्ष भी हैं, और उनकी पत्नी निहारिका चुनाव मैदान में है। वार्ड नंबर 3 में उनके प्रभाव की बातें कही जा रही है। उनके आभा मंडल के बीच, प्रभाव के बीच भारतीय जनता पार्टी कितना सेंध लगा पाएगी, कैसे लगा पाएगी? बतौर प्रभारी आपने क्या मेहनत की है, किस तरह की रणनीति अपनाई है, कैसे कामयाबी मिलेगी? सर, हमारा जो पार्टी का जो कार्यकर्ता है, हमारा जो मैनेजमेंट है वो बूथ लेवल तक मजबूत है और हमने बूथ लेवल तक इस चुनाव में तैयारी की है, मेहनत की है। हम घर घर गए हैं, लोगों से बात की है, हमने अपनी पूरी निष्ठा के साथ, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत की है। तो उसके आधार पर मैं आपको बता सकता हूं कि वार्ड नंबर 3 से हमारी चेयरपर्सन की उम्मीदवार विनीता पीपल जी अच्छे मार्जिन से जीतेंगी। सारे प्रभारियों की मीटिंग भी हो रही होगी, बैठक भी हो रही होगी, राव साहब के साथ भी, दूसरे पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी। ओवरऑल पूरे शहर में विनीता पीपल को आज कहाँ खड़ा पा रहे हैं? सर, पूरे शहर में हमने घूम के देखा है और जहाँ भी हम जा रहे हैं तो वहाँ यही देखने को और सुनने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी विनीता पीपल जी बहुत अच्छे वोटों से, अच्छे मार्जिन से चेयरपर्सन का चुनाव जीतने जा रही है। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री राव इंद्रजीत सिंह जी की है, हमारी कैबिनेट मंत्री आदरणीय बहन आरती सिंह राव जी की है और भारतीय जनता पार्टी के सभी निष्ठावान कार्यकर्ता और विधायकों ने जी तोड़ अपनी मेहनत की है। और उस मेहनत के बल पर हम आने वाली 13 तारीख को
बहुत अच्छे मार्जिन से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। रवि चौधरी जी, एक बात बताइए, आपकी माँ का बयान काफ़ी चर्चा में है 2 दिन से। वो कुंवारों की शादी कराने की बात कर रही है, ब्याह कराने की बात कर रही है, राष्ट्रीय स्तर पर वह बयान चर्चा में। क्या कहना चाह रही थी, या कुंवारों की शादी से क्या रिलेशन था? आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? विकास के मुद्दे छोड़ करके शादी की बात कहाँ से आई? देखिए सर, विकास के मुद्दों पर ही भारतीय जनता पार्टी वोट मांगती है, और विकास के मुद्दों पर ही उस दिन आदरणीय विधायक जी ने अपनी बात कहते हुए वोट की अपील की थी। लेकिन मेरी माँ पलवल की बेटी है और उनकी शादी फर्रुखनगर में हुई है। उस वक्त फर्रुखनगर पटौदी विधानसभा का हिस्सा हुआ करता था, और पटौदी विधानसभा से वो विधायक है। तो हमारे इन तीनों शहरों से हमारी जो बहन बेटियों की हम जो रिश्ते में हमारी बुआ भी लगती है, बहन भी लगती है, तो उनकी बहुत सी उनकी शादियां यहाँ हो रखी है, हमारी बहुत रिश्तेदारियां हैं। तो आखिरी में बोलते समय उन्होंने ये कहा था कि भाई मेरी यहाँ रिश्तेदारियां हैं, हमने अपनी यहाँ बेटियों शादी कर रखी है, मेरी बुआ है यहाँ पे, तो मेरा अधिकार उन पे ज़्यादा बनता है। मैं अधिकार से उनसे कह सकती हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। और ये कहते कहते उन्होंने ये कहा कि भाई जो और मेरे यहाँ के आदरणीय हैं, कुंवारे हैं, हम उनको भी अपनी और बेटियों की शादी करवा देंगे, अपनी बहनों की शादी करवा देंगे। हम इसमें मजाक के तौर पे उन्होंने ये कहा था, तो लेकिन उसको दूसरे ढंग से दिखाया, सीरियस ले लिया जी, सीरियस ले लिया। सर, जनता ने अपना मन बना लिया है। हमारे यशस्वी कैबिनेट मंत्री बहन आरती राव जी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी, हमारे पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी की नीतियों पर, उनके विकास पर इस जनता ने वोट देने का मन बना लिया है। और आने वाली 10 मई को भारतीय जनता पार्टी को जनता चुनेगी और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करेगी। और मैं भी अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता निकलकर पहले मतदान फिर जलपान। एक अंतिम सवाल हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो वार्ड में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के आपके पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता है, एक आम जानकारी सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से हमारे पास भी आ रही कि भारतीय जनता पार्टी का एक तबका मदद नहीं कर रहा है। क्या ये बात सच है? भारतीय जनता पार्टी में फूट है, या सारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता एकजुट होकर के मदद कर रहे हैं? देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन प्रिय पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी का एक ही निशान है, कमल का फूल। और आज हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, ये सब निराधार है। सभी कार्यकर्ता, मंत्री से लेकर एक बूथ लेवल तक का कार्यकर्ता अपने पूरे प्रयास से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी को जिताने के लिए लगा हुआ है। और हमारे यहाँ के जो चुनाव प्रभारी हैं, मंत्री जी, हमारी जिला अध्यक्ष जी, हमारे सभी क्लस्टर प्रभारी, हमारे वार्ड प्रभारी, फिर हमारे बूथ अध्यक्ष, सभी ने अपने अपने वार्ड में, अपने अपने क्षेत्र में बहुत मेहनत की है भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए। और आप देखना, 13 मई को भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है। चुनाव का समय है, कल मतदान होना है। हमने परवीन चौधरी से भी संपर्क किया। वार्ड नंबर 3 में कांग्रेस की तरफ से कोई प्रभारी की भूमिका में नहीं है, स्वयं सालू चौधरी उर्फ परवीन चौधरी ही प्रभारी है, वही पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं और वही अपनी पत्नी के चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। उन्होंने हमें मोबाइल पर बातचीत की, उन्होंने हमें जो पक्ष दिया वही आपको बता रहे हैं। सालू चौधरी ने कहा कि पहले एक बार विनीता पीपल की हमने जमानत जब्त कराई थी, दूसरी बार उन्हें बुरी तरह से हराया था, और अब की बार तीसरी बार हराएंगे, और अपने वार्ड नंबर 3 में कम से कम हम 1000 वोटों से जीत कर निकलेंगे। ये उनका दावा है। उनका दावा कितना मजबूत है, कितना नहीं, ये समय बताएगा। 13 मई को तय होगा। लेकिन हमने परवीन चौधरी का पूरा पक्ष बता दिया है। परवीन चौधरी का ये कहना है कि उनकी लंबे समय से तैयारी चल रही थी और वार्ड चाहता है कि इस बार निहारिका चौधरी को कमान मिले। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में आई तो विकास नहीं होगा, उन्हें समझ लेना चाहिए कि नगर परिषद का खजाना भरना भी जानते हैं, भरा हुआ भी है, और हम विकास के काम करके दिखाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। दोस्तों, आपने दोनों पक्षों की बात सुन ली है। आप वार्ड नंबर 3 में क्या परिणाम रहेगा, क्या नहीं रहेगा, इसे लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। आपकी राय हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपकी आलोचना और तारीफ दोनों का स्वागत रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।